नियतम कुरु कर्मत्वम, सन्यासी का कर्म है भगवान का स्मरण करे। यदि उसको थोड़ा सा भगवान ने बल दिया हो तो अपने शब्दों के द्वारा समाज की पूजा करे। सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्म का जब मिश्रण हो जाता है तब बड़ी कठिनाई। एक जगह मैंने देखा कि तुलसी जयंती हो रही थी, एक मंत्री महोदय को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। अब बड़ी कठिनाई, वो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे। फाइलें तैयार करके सेक्रेटरी रखता था। जल्दी में उन्होंने जो फाइल उठाई तो आश्चर्य की बात है कि सूरदास जयंती की हाथ में आ गई फाइल, और वो बोलने कि महाराज जिनके लिए आप एकत्र हुए हैं वे अंधे थे। अब तुलसीदास तो अंधे नहीं थे ना, सूरदास अंधे थे। सब लोग ताली बजाए, वो समझ रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। एक आदमी ने फिर उनका कपड़ा पकड़ के कहा बैठ जाओ, इतना ही काफी। आजकल राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं। कर्म सांकर्य बहुत बढ़ गया है। जिनको अधिकार नहीं है वो अधिकार का प्रयोग करने का यत्न करते हैं, जिनको अधिकार है उनको कोई पूछता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो, नियतम कुरु। यदि आप छात्र हैं प्रातः काल उठिए। हम सबसे बड़ा धर्म तो यह होना चाहिए कि जिस हम उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए। कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी, कितनी बड़े सोने चांदी लोहे, इन सब के तमाम कितनी खाने हैं, हम कितना खोदते हैं, कितने अभद्र और अशुच पदार्थों को उसके ऊपर डालते हैं। तो जब प्रारंभ करते हैं अपना कर्म तो प्रातः काल से प्रारंभ होता है। हम सबको समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में सबको पहले धरती माता का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। यदि भगवान धरती माता न देते तो हम रहते कहाँ, उसके कितने उपकार हैं आप सब जानते हैं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। जो अकर्मण्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा जो कर्मठ व्यक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल आलसी जीवन व्यतीत करते हैं, और आलसी जीवन व्यतीत करने वाले तो मैं सोचता हूं समाज के ऊपर एक भार ही। श्रम करके प्राप्त करना चाहिए। हमारे चारों आश्रमों में और श्रम की बड़ी महिमा है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया तो जंगल में से समिधा लाता था। फिर चाहे वो विद्यार्थी श्री कृष्ण हो और चाहे वो विद्यार्थी सुदामा हो, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि 10 लाख गायों के जो मालिक है नंद बाबा, उनका ये बेटा है इसलिए इसको ज्यादा सुविधा देंगे, और ज्यादा सुविधा देंगे तो फिर नंद बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, जाते समय सोना चांदी कुछ दे जाएंगे। सांदीपनि ने कहा नंद बाबा यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, जब तुम्हारे बेटे का नंबर आएगा तो इसको भी जाके लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। नंद बाबा ने कहा मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण भगवान तो लीला ही कर रहे थे, उनको क्या करना था, उनको तो सारे वेद आते ही हैं, पुराण पुरुषोत्तम है। लेकिन निवेदन ये कर रहा था कि वहां भी नियतम कुरु कर्मत्वम, छात्र के लिए जो धर्म है उसका पालन उससे उनसे भी कराया गया। स्वयं अपने आप भी अत्यंत श्रेष्ठ जीवन जीने वाले आचार्य, और कितनी अच्छी बात। जब दीक्षांत समारोह होता तो गुरु ये कहता कि मैं मनुष्य हूं, मुझ में भी गुरु रहे होंगे, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितानि नो इतरानि। इस देश का प्राचार्य अपने विद्यार्थियों को कहता है कि जो जो मेरे अच्छे कर्म हो केवल उनका ही अनुकरण करना। यदि मुझसे मनुष्य होने के कारण कोई भूल हुई और मैं उसे नहीं देख सका और तुमने देखा हो तो मैं खुले मन से कहता हूं कि मेरे उस आचरण का अनुकरण मत कर। इतनी उदारता जब थी तब लोग नियतम कुरु कर्मत्वम पर चलते थे।